गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे लेंस के बारे में। रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था कल हमने, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल की हमने। अब आपके लेंस, लेंस क्या होता है आपका? इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। इसका पार्ट है आपका ऑप्टिकल मीडियम का पार्ट है आपका, विच इज बाउंडेड बाय, विच इज बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, which is bounded by two curved surfaces, और one is plane and another is curved. या तो दोनों सरफेस आपकी कर्व्ड होंगी या फिर एक सरफेस प्लेन होगी और दूसरी सरफेस क्या होगी लेंस की आपकी कर्व्ड होगी। दो तरह के हैं यहाँ पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज एज गिवन बिलो। कौन कौन से दो टाइप है आपके लेंस की? दो तरह के लेंस आपके, एक तो आपका कन्वेक्स लेंस, दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस तो, कन्वेक्स लेंस तो कौन सा होगा बेटा आपका? द लेंस which is thicker in middle, जो बीच में से तो क्या होगा, मोटा होगा, and thinner at edges, और एज पे से, सिरों पे से क्या होगा, पतला होगा। इट्स कॉल्ड, उस लेंस को हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स लेंस कहेंगे आप। फिर कनकेव, कनकेव कौन से हैं? इनका उल्टा हो जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। द लेंस विच इज थिकर एट एजेस एंड थिनर इन मिडल, या थिन लिख सकते हो खाली, थिनर की बजाय। जो बीच में से पतला होगा और एजेस यानी सिरों पे से, कॉर्नर पे से क्या होगा, मोटा होगा, वो क्या होगा आपका कनकेव लेंस। कन्वेक्स आपका बीच में से मोटा है, साइड में से क्या है, पतला है। या फिर एक प्लेन सरफेस ले ली, ये हो गया, इसमें दोनों कार्ड थी। एक और है आपका जिसमें दोनों कार्ड होंगी, ये हो जाएगा, बीच में से मोटा, कॉर्नर पे से पतला है। ऐसे ही कनकेव लेंस आपका बीच में से पतला, एजेस पे से मोटा है। फिर एक सरफेस प्लेन, दूसरी कर्व्ड होगी। बताया था आपको कि या तो दोनों सरफेस कर्व्ड होंगी या फिर एक प्लेन और दूसरी कर्व। दूसरा आपका बीच में से पतला, कॉर्नर पे से क्या है, मोटा होगा ये। तो ये कितने हो गया यहाँ पे कनकेव लेंस, यहाँ पे कन्वेक्स। हमने जो स्टडी करना है केवल ये फॉर्म स्टडी करनी है आपकी, जिसमें दोनों क्या है आपकी कर्व्ड सरफेसेस, और वो भी इस तरह से आपका कर्व। तो इसमें भी आपकी, इसको नाम दिया जाता है आपका, इसको बोलते हैं हम, ये जो है आपका डबल कनकेव लेंस,
इसको नाम डबल कन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं बेटा, एक सरफेस प्लेन है तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इसमें ये सरफेस आपकी अंदर की तरफ है तो इसको नाम दिया गया आपका कॉनकेवो कन्वेक्स लेंस। ऐसे इसमें आपका ये है आपका डबल कॉनकेव लेंस, डबल कॉनकेव लेंस। ये है आपका, इसमें एक सरफेस प्लेन है तो इसको नाम दिया गया आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये है आपका, इसको नाम दिया गया है लेंस को कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। अब इसमें आपका मीडियम कैसे लेते हैं, यानी लेंस के बाद मीडियम कैसा होगा, अंदर कैसा होगा आपका, देखो बाद मीडियम लेते हैं हम रेयर, यानी जो सराउंडिंग मीडियम होगा आपका लेंस के वो रेयर लेंगे, और जो मीडियम ऑफ लेंस होगा आपका वो क्या लेंगे, डेंसर लेंगे। ऐसे ही आपका कॉनकेव के केस में भी मीडियम ऑफ लेंस डेंसर, और ये मीडियम जो सराउंडिंग होगा आपका वो क्या लेंगे हम, रेयर लेंगे। यानी जो लेंस है आपका, लेंस का मीडियम क्या है आपका, डेंसर है, तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो इट इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, या खाली ऑप्टिकल मीडियम लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा आपका। तो ये थे आपके टाइप। दूसरा जो कन्वेक्स लेंस है आपका इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। Convex lens is also called converging lens because it converges the लाइट रेज। लाइट रेज को क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज का मीनिंग है बेटा वो दूर दूर है तो उनको नजदीक ले आएगा। ये आपका कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस because it diverges the light rays। क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, बिखेर देगा उनको, यानी नजदीक है तो उनको दूर दूर कर देगा। है फिर आपका when a convex lens is placed in denser medium as surrounding, then it acts as concave lens।
यानी अगर हम कन्वेक्स लेंस का सराउंडिंग मीडियम यानी बाहर वाला मीडियम क्या ले लेंगे, डेंसर ले लेंगे, तो वो किसका काम करेगा, आपका कॉन्केव लेंस का काम करेगा वो आपका। क्योंकि अगर बाहर आपका डेंसर होगा यानी डेंसर मीडियम का इंडेक्स ज्यादा होता है, तो बाहर अगर डेंसर होगा तो लेंस वाला क्या बढ़ जाएगा, आपका रेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली कंपैरिजन में बाहर वाले के, तो उल्टा काम करेगा ये आपका कॉन्केव लेंस का। When a concave lens is placed in a denser medium as surrounding medium, then it acts as convex lens। तो ये किसका काम करेगा, आपका कन्वेक्स लेंस का। यानी अगर बाहर वाला मीडियम हम सराउंडिंग मीडियम हम डेंसर ले लेते हैं तो कन्वेक्स कॉन्केव का काम करेगा, और जो आपका कॉन्केव है वो किसका काम करेगा, आपका कन्वेक्स का काम करेगा। उल्टा काम करने लग जाएंगे यहाँ पे, यानी जो लाइट को इकट्ठी कर रहा था वो बिखेरेगा, जो लाइट को बिखेर रहा था वो लाइट को इकट्ठी करने स्टार्ट कर देगा। फिर है आपका वेरियस टर्म्स यूज्ड इन लेंसेज। ये क्या होगा, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis. The straight line passing normally through the lens which divide it in equal to half। जो स्ट्रेट लाइन आपकी नॉर्मल पास होगी यानी परपेंडिकुलर पास होगी लेंस की सरफेस पे से, और लेंस को किस में डिवाइड कर देगी, दो इक्वल हाफ में, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। चाहे वो आपका कन्वेक्स के केस में है या फिर आपका कॉन्केव के केस में। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है आपका, द स्ट्रेट लाइन पासिंग नॉर्मली through lens such that it divides the lens in two equal halves, यानी आधा पार्ट ऊपर आधा नीचे। फिर आपका एक पॉइंट जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर का नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ओ से डिनोट करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर क्या है आपका, इट इज द पॉइंट lies on principal axis at the middle point, at the या मिड पॉइंट लिख लो, at the mid point inside lens। प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा लेकिन मिड पॉइंट होगा, बीच में होगा ये आपका, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। एनी प्लेन पासिंग थ्रू इट, एनी वर्टिकल प्लेन
passing through it divides the thickness of lens in equal halves। अगर कोई आपका प्लेन पास होगा वर्टिकल, यानी ये प्लेन ले लिया हमने, तो ये क्या करेगा, इसकी थिकनेस को हाफ पार्ट में डिवाइड कर इक्वल हाफ में, आधी इस साइड में रह जाएगी आधी आपकी इसमें, चाहे वो कन्वेक्स है या आपका कनकेव। फिर एक आपका प्रिंसिपल फोकस, बल्कि उससे पहले आपको पहले भी बताया था, जिन पॉइंट पे आपका ये कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस सरफेस को, वो पोल हो जाएगा, ये पहली सरफेस का पोल, ये दूसरी का पोल। ऐसे ही यहाँ पे ये पहली सरफेस का पोल, ये आपका सेकंड सरफेस का पोल होगा। फिर आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इस सरफेस का सेंटर क्या होगा आपका, इस साइड में होगा C1, और जो ये सरफेस है आपकी, इस सरफेस का इस साइड में हो जाएगा C2। ऐसे ही यहाँ पे इसमें क्या होगा आपका, जो ये सरफेस है इसका आपका इस साइड में फर्स्ट का, और जो सेकंड सरफेस है इसका आपका इस साइड में। तो आपके C1 C2 ये क्या आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल में और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो डिस्टेंस होगी वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ये हमने पहले पढ़ा है आपका। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसमें कुछ नई टर्म और पढ़ेंगे हम, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा, गॉड ब्लेस यू।